हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ दीक्षा। वेलकम टू माय चैनल। सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ अपने सपनों के पीछे भागने के लिए। और आप सब लोग भी मेरे साथ जग जाइए एंड चलिए हम लोग पीछा करते हैं अपने सपनों का और पूरे करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बाकी लोग सो रहे हैं एंड अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। एंड आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज़ ना पिछले 8-10 दिनों से मैं मेरी मम्मी के यहाँ पे थी एंड वहाँ पे तो मैं 9:30-10 बजे उठती थी। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बाप रे, मैं कितने जल्दी उठ चुकी हूँ। एंड आज से मुझे फिर से स्टडी भी प्रॉपरली स्टार्ट करना है, बिकॉज़ एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुई थी तो वो भी अभी पास में आ रही है। दिवाली भी है तो थोड़ा सा उसका भी काम रहता है, तो इसीलिए फिर थोड़ी साफ़ सफाई वगैरह भी करनी है, तो थोड़ा सा पूरा प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। तो कल से तो इससे भी थोड़ा जल्दी उठने का ट्राई करूँगी। एंड यस, चलिए अभी मैं फ्रेशन अप होती हूँ थोड़ा सा। तो वो तो शायद शूट नहीं कर पाऊँ क्योंकि ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं लगाया मैंने। मैं कल ही आई हूँ वापस एंड कल तो पूरा रेस्ट ही किया, वरना इतना ख़राब हुआ पड़ा था बिकॉज तुषार अकेले थे घर पे एंड उन्होंने पूरा फैला के रखा था सामान, बिकॉज हमारी चाबी गुम गई थी फ्लैट की, तो बहुत सारा हो गया था। बट अभी मैंने मेरा पूरा कल का दिन उसमें ही चला गया। तो अभी जल्दी से मैं फ्रेश होती हूँ एंड मेरा फर्स्ट लॉट करने के लिए बैठती हूँ। मैं जस्ट उठी एंड मैंने बुक्स रखे ही थे यहाँ पे ऐसे साइड में, तो वो निकाले मैंने, ये देखिए। तो अभी इसको पढ़ना है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं बैठ चुकी हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट करने के लिए। मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है, बाकी सब कुछ मैं नहाना वहाना सब ये स्लॉट के बाद करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट स्लॉट है जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करने वाली हूँ। मेरा हिस्ट्री का ही पोर्शन ऐसा था जो मेरा बचा हुआ था, तो पहले भी मैंने हिस्ट्री ही अच्छे से किया था एंड अभी भी हिस्ट्री कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं गलत होने चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग करेंगे पॉलिटी एंड देन मैं आपके साथ मेरा जो टाइम टेबल है वो शेयर करूंगी कि कैसे मैं क्या करने वाली हूँ। हमारी जो एग्ज़ाम है पहले थी 28 सितंबर को, बट वो पोस्टपोन होके अभी हो चुकी है 9 नवंबर को। एंड 9 को भी एक एग्ज़ाम थी तो वो भी अभी पोस्टपोन हो चुकी है, उसकी डेट नहीं आई है। तो मुझे उस हिसाब से ही पूरा प्लानिंग करना है एंड उसी हिसाब से मुझे जो पढ़ाई का मेरा शेड्यूल है वो बनाना है। तो इसीलिए फिर मैं अभी उसी तरीके से पढ़ रही हूँ कि मेरे दोनों एग्ज़ाम में यही काम आ जाए। अभी दिवाली भी अराउंड द कॉर्नर ही है एंड मेरी साफ़ सफाई भी बाकी है थोड़ी सी दसरे के टाइम पे, हालांकि मैंने की थी फिर भी थोड़ी कुछ रह जाता है थोड़ा कुछ, तो वो बाकी है। एंड आई एम मिसिंग माई मॉम सो मच राइट नाउ बिकॉज होम इज़ नॉट फीलिंग लाइक होम, और मुझे बहुत याद आ रही है बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट दिवाली जो उनके बिना होने वाली है। ओके, लेट इट बी। तो मैंने फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया, देन थोड़ा सा चाय बटर खाया, देन लंच प्रिपेयर किया। आज मैंने लंच में बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। एक तो ये मैंने जो रोटियां बनाई थी तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी और कल की भी एक रोटी बची थी तो उसका मैंने चूड़ा बना लिया एंड भरीत बनाया था, और फिश थी थोड़ी सी, उसको मैरिनेट करके रखा था मैंने तो उसको तल लिया एंड बहुत अच्छा सा हमारा लंच हो गया। बहुत कुछ है, जितना भी आप लोगों को दिख रहा है उतना बनाया था। लंच बनाने के बाद ही मैंने नहा लिया था एंड उसके बाद सारी चीज़ें सब कुछ काम करने में मुझे 11 बज गए होंगे। फिर हम लोगों ने लंच भी जल्दी ही कर लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था आज। एंड उसके बाद मैं बैठ गई अपना नेक्स्ट स्लॉट करने के लिए। अभी मैं इतने दिनों से पढ़ रही हूँ तो इससे मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो ना तो उसको दिल से कीजिए, मन से कीजिए एंड उसमें आप पूरी मेहनत लगा दीजिए। आपको अगर एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको सुबह उठना है जल्दी, बट हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि थोड़ी देर बाद उठेंगे, थोड़ी देर बाद ये काम करेंगे, और वैसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है और वो हो नहीं पाता है। बट अगर हम लोग ये सोचेंगे कि ये जो दुख है, जो नींद पूरे ना होने का या फिर XYZ जो भी है, ये जो दुख है वो थोड़े टाइम का है, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का पछतावा रह गया तो वो ज़िंदगी भर का होगा। तो पछतावे से अच्छा कभी भी दुख होता है। तो अगर आप लोग ये बात समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। एक लोग भी, मतलब एक जन भी इसमें से ये सीख पाया ना कि दुख ठीक है लेकिन पछतावा नहीं। यस, आप लोगों ने मेहनत की और आपको उसका फल नहीं मिला, दैट इज़ अनदर थिंग, बट आप लोगों ने मेहनत ही नहीं की या फिर आप लोगों ने
कुछ और चीज़ें कर ली जिसमें आपका मन नहीं है, बस करना है इसलिए कर लिया, तो इस चीज़ का पछतावा आप लोगों को हमेशा रहेगा। उससे अच्छा है कि आप गम ले लो और पछतावा नहीं। तो यही था मेरा सजेशन आप लोगों के लिए। देन थोड़ी देर में ये स्लॉट ख़त्म कर लिया मैंने ये वाला, एंड इसके बाद थोड़ी देर खिड़की में खड़ी रही और हमारे सामने कंस्ट्रक्शन चालू है तो वहाँ पे थोड़ा सा देखा, एंड उसी से मैं अंदाज़ा लगाती हूँ कि हमारा कंस्ट्रक्शन कितना हुआ होगा, क्योंकि मैं रोज़ साइड पे जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि घर पे भी काम होता है, पढ़ाई भी होती है और हम दोनों लोग एक ही जगह पे बिजी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज फिर उसकी वजह से बाकी के सारे काम रह जाते हैं। दैट्स वाई मैं 1-2 दिन में एक चक्कर मार के आती हूँ इनके साथ। तो यही रूटीन चल रहा है अभी फ़िलहाल। ये स्लॉट भी मेरा ख़त्म होते आया एंड मुझे नींद भी आ रही थी अभी, क्योंकि ना कल मेरी नींद अच्छे से नहीं हुई थी, बिकॉज़ हम लोग पूरा ट्रैवल करके आए थे। मैंने नींद तो प्रॉपर ही ली थी, बट मुझे फिर भी वैसे ही लग रहा था, तो इसलिए मैंने फिर आज पूरा जो मेरा सेशन है पढ़ाई का वो बेड पे ही बैठ के किया है। एंड मुझ में इतनी भी ताकत नहीं थी और इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि मैं यहाँ से उठूँ एंड मेरा जो डेस्क है वो क्लीन करूँ, मेरी इच्छा ही नहीं थी, तो मैंने वो कुछ भी नहीं किया। ये स्लॉट कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैंने मेरे बुक्स को किया क्लोज एंड मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। मैंने सोचा कि चलो जाने दो, थोड़ी देर सो लेती हूँ, 1-आध घंटा। एंड ये आधा घंटा ही सोई होंगी मैं, ज़्यादा नहीं सोई, बिकॉज मम्मी का कॉल आ गया तो फिर नींद खुल गई। मैं फिर से सोई तो मेरी नानी आ गई जगाने के लिए, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मुझे जगाना आधे घंटे के बाद। एंड फिर वैसे होते होते नींद हुई नहीं कंप्लीट। देन मैं उठी, मैंने डिनर प्रिपेयर किया एंड हम लोग आए थे एक राउंड मारने के लिए बाहर, तो हम लोगों ने फिर थोड़ी सी पानी पूरी खाई और बादाम शेक पिया। एंड देन हमारा जो रोज़ का रिचुअल है, दूध लेना, थोड़े से बिस्किट अगर कुछ लेना है, कुछ फ्रूट्स अगर लेने हैं तो वो सब कुछ लेना। एंड फिर आ गए हम घर पे। घर पे आने के बाद तुषार को बहुत ज़्यादा साइनस का अटैक आया था, मतलब उनकी बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई थी साइनस की वजह से। बिकॉज जब मैं डिनर प्रिपेयर कर रही थी तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा सब्जी बनाते वक्त उनको बोलने के लिए कि डोर लॉक कर लीजिए बेडरूम का, एंड फिर उनको साइनस हो गया। तो हम लोग बाहर थोड़े से घूम के आए, तो उनको बेटर फील कराने के लिए हम लोग गए थे। फिर घर पे आने के बाद मैंने तो थोड़ा सा खाया था, तो मुझे भूख ही नहीं थी। देन मैंने फिर कुछ नहीं खाया एंड मैंने बनाया भी कम ही था आज, पता नहीं कैसे वो कम ही बना था डिनर, तो वो सब कुछ हो गया। तुषार ने डिनर किया एंड देन मैं मेरा नेक्स्ट स्लॉट करने के लिए बैठ गई। ये वाला लास्ट स्लॉट था और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि तुषार की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जल्दी सो गए। एंड आई वॉज लाइक कि अभी मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी एंड मुझे पढ़ना भी था, तो ऐसे मेरे में टेंशन हो रहा था पूरा, और टेंशन में वैसे ही मुझे नींद नहीं आती है या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो आज नहीं आने वाला डे था। तो कुछ नहीं, फिर मेरा टेबल ठीक नहीं था तो मैंने बेड पे ही एक कॉर्नर में मैं बैठ गई एंड मेरा नेक्स्ट स्लॉट किया। मुझे ना ये वाला सेशन जो होता है रात का या फिर सुबह 3 बजे 4 बजे का, ये बहुत प्रोडक्टिव लगता है। इसका रीज़न भी है, पहले मुझे ऐसा लगता था क्या पता ऐसे क्यों होता है, सुबह का तो चलो ठीक है बट रात वाला भी। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब भी हम रात को पढ़ते हैं या फिर सुबह उठ के पढ़ते हैं, लेट नाइट बोल रही हूँ मैं, एंड अर्ली मॉर्निंग, तो ये दोनों टाइम पे क्या होता है, जब बाहर आजू बाजू आपको बहुत शांतता मिलती है, कोई व्हीकल्स की आवाज़ नहीं होते है, कुछ नहीं, तो इसी वजह से उस टाइम पे पढ़ाई जो है प्रोडक्टिव होती है। अभी रात के 2 बजे है और मैं सोने के लिए जा रही हूँ। कल सुबह मुझे 7 बजे उठना है, सो लेट्स सी हम उठ पाते हैं या नहीं। बाय बाय, टेक केयर।